हाँ, वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कौन बताएगा? नहीं, बाकी भी बताएं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं, पैरेललोग्राम आपने, इसका मतलब आपने कल सुनी नहीं ऑडियो। चलो आज ऐसे करो, कल जो मैंने ऑडियो भेजी थी ना, इमरान को याद है, बाकी बच्चे नहीं याद करके। तो कल आप लोग याद करके आना। कल मैं आपसे ना एक बार फॉर्मूले सुनूंगी, ठीक है? कल सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने कल ऑडियो भेजी। मैं भी तो आपके लिए मेहनत करके भेज रही हूँ ना, थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करो, है ना? रिकॉर्डिंग में भी टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत भी होती है। हाँ, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। साइड इनटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का भी और उसका रोम्बस का भी। बेस इनटू हाइट, वो एरिया होता है। ठीक है? आप लोगों के पास कंपास है? किस किस के पास है कंपास? मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। ज्योमेट्री का ये पार्ट है। ज्योमेट्री बॉक्स है किसी के पास? नहीं, आप लोगों ने कभी यूज किया है, ये पूछ रही हूँ मैं। ओके, विकास के पास है। आप में से किस किस ने यूज नहीं किया कभी कंपास और डिवाइडर? ओके, चलो मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। हमें ज्योमेट्री में 3 चीजें मेन चाहिए होती हैं। एक तो स्केल चाहिए होता है। स्केल तो सबको पता है। फुट रूल। स्केल स्केल तो सबको पता होगा। फुट्टा भी बोलते हैं इसको, फुट रूल भी बोलते हैं और स्केल भी बोलते हैं। मेजरिंग स्केल, नापने का। इंची टेप होता है ना, जैसे इंची टेप तो पता है सबको। हाँ, हाँ, दो होते हैं। छोटे साइज का होता है, एक बड़ा साइज का होता है। बड़ी फिगर्स बनाने के लिए बड़ा यूज होता है, लेकिन कॉपीज में जैसे आप लोगों ने बनाना है तो छोटे वाला ही चलता है, ये जो 6 इंच। ठीक है? तो वो यूज होता है। और एक पेंसिल चाहिए होती है जिसको अच्छे से शार्प किया होता है आगे से। ठीक है? पेंसिल चाहिए होती है। और एक कंपास होता है। कंपास में क्या होता है, ये दो इसकी पाइप्स बनी होती हैं। एक में पॉइंट होता है, मतलब उसके आगे स्टील का या किसी मेटल का पीस लगा होता है, उससे उसका एक कोना सुई जैसे होता है, बिल्कुल छोटा सा। वो पॉइंट लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है? और जो दूसरी वाली उसकी है, क्या बोलोगे उसको, दूसरा जो पार्ट है, ये दोनों आपस में ऊपर से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन थोड़े से इनको खोलो तो खुल जाते हैं। अगर इनको मिला दो तो सीधा हो जाता है। जैसे आपको क्या बताऊं मैं, जैसे फ्लावर्स। फ्लावर्स, वो तो देखा होगा किसी ने, है ना? फ्लावर्स। हाँ, 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 प्रकार। प्रकार पता है सबको? हाँ, 2 तरह के होते हैं। एक में दोनों तरफ वो पॉइंटेड सुइयां होती हैं। वो डिवाइडर का काम देता है। उसको जैसे नाप के आपने कोई लाइन बनानी है, स्केल पे रखा उसको एक कोना, दूसरा कोना जितने तक चाहिए उसको लेके फिर कॉपी पे हम दोनों उसको रख देते हैं तो दोनों पॉइंट बन जाते हैं। वो जो उसके कोने होते हैं ना सुइयों के, उसकी पॉइंट्स होते हैं नीडल्स के, वो हल्का सा आप लगाओगे तो पॉइंट बन जाएगा कॉपी पे। ठीक है? तो आपको वो पॉइंट मिल जाते हैं। उनको पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो वो एक सीधी लाइन बन जाती है। आप सबने स्केल यूज किया होगा सीधी लाइन खींचने, है ना? फुट्टा तो सबने यूज किया हुआ है ना, फुट रूल सबने यूज किया हुआ है ना? हाँ, ये तो सबको पता होगा ना। तो एक स्केल हमें चाहिए होता है, एक डिवाइडर जरूरत पड़ती है कभी कभी, और एक डिवाइडर की तरह ही होता है प्रकार, जिसको बोलते हो कंपास, इंग्लिश में बोलते हैं। इसका एक तरफ जो है उसमें तो पॉइंटेड नीडल होती है, सुई होती है नीचे, और एक तरफ से पेच लगा होता है और एक होल होता है, उसमें छेद होता है। उस छेद में पेंसिल फिट हो सकती है। अब पेंसिल को उसके अंदर डालते हैं और पेज को कस देते हैं। जब इस तरह से कस देते हैं पेंसिल को कि जब हम उसको ऐसे ऊपर से पकड़ के नीचे लगाएं कॉपी पे अपनी, तो उसका पॉइंट भी उसको टच करे और पेंसिल का जो नोक है, पेंसिल का आगे टिप है, वो भी कॉपी को टच करे। इतना। अब ये ऊपर से फ्लेक्सिबल है, टॉप जो है इसकी फ्लेक्सिबल है। इसको अगर हम खोलेंगे थोड़ा सा तो वो एडजस्ट हो जाती है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है? ऊपर से लूज होता है पेज, उसको हम हिला सकते हैं, हिला के फिर उसको टाइट कर देते हैं जहां हमें चाहिए। तो अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे, सर्कल पे। सर्कल एक बाउंड्री होती है। तो अगर हमें सर्कल पता है क्या होता है? गोला। गोला, यस।
बिल्कुल गोल होता है और इसमें एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब बीच में एक पॉइंट होता है। हम जो कंपास है, अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, बनाना है, तो अगर हम हाथ से बनाते हैं तो ठीक नहीं बनेगा। आप लोगों ने हाथ में कभी चूड़ी पहनी है या कड़ा पहना है? तो अगर आप अपने चूड़ी को, सब बच्चों को पता है चूड़ी क्या होती है, बैंगल क्या होती है, या कड़ा क्या होता है, सबको पता है। हाँ, तो अगर हम कॉपी के ऊपर अपना चूड़ी या कड़े को रख देते हैं और उसके अंदर उसकी बाउंड्री से पेंसिल को घुमा देते हैं तो वो एक सर्कल बन जाता है। फिर हम चूड़ी को उठा लेते हैं तो चूड़ी की शेप में गोलाकार बन जाता है। ये तो मेथड हो गया कि डायरेक्ट अगर हम चूड़ी से बना रहे हैं सर्कल। अगर हमें अपनी मर्जी का साइज का सर्कल बनाना है तो हम, मान लो हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। अब रेडियस क्या होता है? जो सेंटर है सर्कल के बीच का, बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और उस सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री है वो कहीं से भी नापोगे तो वो इक्वी डिस्टेंट है, उसका डिस्टेंस जो है वो बराबर है। अगर आप सर्कल में सेंटर को लेते हो और उसकी बाउंड्री को लेते हो और स्केल से नापते हो, तो आप कहीं पे भी स्केल रख दो, अगर आप उस पॉइंट से शुरू कर रहे हो सेंटर से, तो सर्कल का जो बाउंड्री है, जो आउटर है, उसका डिस्टेंस नापोगे सेंटर से तो वो हर जगह से सेम आएगा। तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस। ओके, उसको रेडियस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हो भाई? चलो आप इंग्लिश वाले। हाँ, अनमोल को पता होगा, अनमोल ने हिंदी मीडियम में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है। अनमोल, रेडियस। ओके ओके, चलो हम इंग्लिश में ही कर लेते हैं। अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहते हैं इसको। ठीक है, रेडियस, रेडियस याद कर लो, RADIUS। आप लोग नोट भी कर सकते हो इसको, रेडियस। तो वो रेडियस होता है। और जो सेंटर होता है वो वाला पॉइंट है जो पूरे सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच, एक पॉइंट को सर्कल का सेंटर बोलते हैं। सेंटर मतलब बीच में। ठीक है। और जो सर्कल की बाउंड्री है उसको अगर हम नापें, मान लो उसको नापते हैं, तो उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, CIRCUM, सरकम, FERENCE, सरकमफ्रेंस। ठीक है। अब सर्कल का जो चारों तरफ का पार्ट है उसको अगर नापना हो तो उसका एक तरीका है, हम एक धागे से, थ्रेड से एक पॉइंट पे रख दें धागे को और उसके साथ साथ घुमाते जाएं। ठीक है। अगर घुमा के पूरा उसका डिस्टेंस कवर कर लें तो वो जितना धागा है उसको, अब धागा तो आप सीधा कर सकते हो, अब धागे को स्केल पे रखेंगे तो उसको नाप लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा देसी तरीका। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला है 2πr। ठीक है। उससे हम सरकमफ्रेंस को नाप सकते हैं कि ये इसका पेरीमीटर कह लो। जो हम पेरीमीटर पढ़ के आए हैं अभी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का पेरीमीटर पढ़ के आए हैं ना अभी। तो अब हम जो सर्कल का होता है पेरीमीटर, उसका उसका नाम है सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस। अभी मैं इसका फॉर्मूला बाद में बताती हूँ, वो आपको बाद में करवाती हूँ। अभी पहले मैं सर्कल की पूरी जानकारी आपको देती हूँ कि सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले जो सर्कल है, मान लो हमने सेंटर जो लिया है उसका नाम हम O रख देते हैं, मोस्टली हम O नाम दे देते हैं उसको। अल्फाबेट होता है ना, ABCD में O आता है ना। तो सेंटर को हम O का नाम दे देते हैं और सेंटर से कोई भी एक लाइन लगा देते हैं सर्कल की बाउंड्री तक, बाहर वाली जो सर्कल की वो है, सरकमफ्रेंस है, उसके साथ मिला देते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, P फॉर पापा। तो P नाम उसको दे दिया। अब O को P से ज्वाइन कर दो, ये एक सीधी लाइन हो गई। और इस लाइन के नीचे स्मॉल r लिख दो, R फॉर रेडियस। ये OP जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? A circle is the set of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant. इसका मतलब यह है कि सर्कल जो है वो सारे पॉइंट्स, प्लेन मतलब जैसे आपकी कॉपी प्लेन है, अगर टीचर पढ़ा रही है बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा रही हैं तो वो जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड यूज करती हैं, वो
या आप पेपर के ऊपर बना रहे हो या आप किसी और सरफेस पे बना रहे हो, उसको प्लेन बोलते हैं। PLANE, प्लेन बोलते हैं। तो सर्कल जो है वो उन सारे पॉइंट्स का सेट है। सेट मतलब जैसे आपके पास जितने कपड़े हैं, आपने सारी अपनी ड्रेसेस इकट्ठी एक बॉक्स में रख दी, तो दैट इज सेट ऑफ योर क्लोथ्स। ठीक है, सेट का मतलब ये होता है सेट। जैसे टी सेट होता है, आपके घर में चाय के जितने कप हैं, मान लो एक ही तरह के 10 कप हैं, तो आप कहोगे ये 10 कप का सेट है हमारे पास। आप खाना खाते हो प्लेट्स में, आपके घर में जितनी प्लेट्स हैं बड़ी वाली जिसके अंदर आप खाना डाल के खाते हो, तो वो सेट ऑफ प्लेट्स है। ठीक है, इसी तरह आपकी क्लास की कोर्स की जो बुक्स हैं, उनकी बुक्स, सारी बुक्स का एक सेट है। तो इसी तरह ये जो सर्कल है, सर्कल इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं उस बाउंड्री के अंदर जो आपने प्लेन के ऊपर सर्कल ड्रॉ किया है, तो वो सारा सेट ऑफ पॉइंट्स उसको सर्कल बोलते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। अब समझ आ गया सर्कल क्या होता है? सबको समझ आ गया? ओ, हाँ, कंपास से ड्रॉ ऐसे करते हैं। अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कंपास से इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। आप कंपास का जो नोक वाला पार्ट है, जो उसके आगे नीडल होती है, उसका जो पॉइंटेड पार्ट है उसको एक पेपर के ऊपर रखो, और आपने पेंसिल को लगा रखा है कंपास में, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको पेंसिल कैसे लगानी है उसमें। फिर आप सेंटर में पॉइंट वाली साइड रखो, और पेंसिल वाली जो साइड है उसको पॉइंट के ऊपर उसको जो पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है उसको ऐसे ही पकड़े रखना है टॉप से, और उसको उसके चारों तरफ पेंसिल वाले पार्ट को घुमा देना है। सेंटर के चारों तरफ पूरा फेरा दे देना है, उसको पूरा राउंड दे देना है। ठीक है, तो फिर आप बाद में पाओगे कि वो वहां पे एक सर्कल बन गया। ओके, ये तरीका है इसका ड्रॉ करने का। अब आप लोग इसको, हाँ, उतने सेंटीमीटर या इंच जितना भी आपने, वो इसका रेडियस होगा। वो सर्कल, हाँ, सेंटर तो फिक्स रहेगा। सेंटर फिक्स रहेगा, ओ ले लिया हमने सेंटर। वहां से ओ पे वो पॉइंट रखना है जो नीडल है, जो कंपास मैंने आपको बताया ना, जिसमें एक पेंसिल भी लगाई है हमने, और एक साइड जो है उसकी वो नीडल वाली है। तो नीडल का जो पॉइंट है, जो सुई है उसके आगे, सुई का जो नोक है, उसको पेपर पे रखोगे, और ऊपर से पकड़ना है इसको टॉप से, जहां आपने पेज कसा हुआ है वहां से पकड़ के हल्के हाथ से पेंसिल को घुमा देना है। सेंटर को नहीं हिलाना आपने, सेंटर फिक्स रहेगा। जो नीडल है सेंटर वाली, उसको वहीं पे रखे रखना है। वो हिल गई तो आपका सर्कल ठीक से नहीं बनेगा। और पेंसिल वाली जो है, पेंसिल को घुमाना है आपने बाउंड्री। ठीक है, इस तरह से सर्कल बन जाएगा। आप लोग ट्राई करोगे इसको आज बाद में? ठीक ठीक है, आज कोशिश करना। नहीं बनता तो कल आप अपना सामान लेके आना। कल जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करवाते हुए ऐसे सिखा दूंगी। आप किसी की हेल्प ले सकते हो अपने घर में। ओके, अब आपका बेस बन गया, आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना है। तो आपके पास में कोई होगा, उसकी हेल्प ले सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो कि ये देखो सर्कल ठीक बना है मेरा। अगर नहीं बना तो ये सबको आता होता है, कोई आपका बड़ा भाई बहन, कोई पेरेंट्स। हाँ, आता है तो कोमल आप समझाओ बेटा। कोमल आप, ब्रेल सबके पास, बेटा ब्रेल सबके पास नहीं है क्या? अच्छा, ओके ओके। कोमल एक बार सिर्फ आप समझाओ जरा कि ब्रेल में कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे ब्रेल नहीं आता। हाँ ठीक है, ओके। तो उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? जैसे कोमल मैं समझा रही हूँ, एक मिनट पूनम चुप रहो। कोमल, जैसे मैं समझा रही हूँ ब्रेल में भी इसी तरह से करते हैं? हाँ, हाँ, अच्छा, ये सबके लिए समझा रही है, सब बच्चों को। आपने ट्राई करना है, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, अच्छा, दोनों दोनों में नीडल्स ही हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, ओके। अब समझ आ गया सबको? चलो, अच्छा हो गया कोमल आप आ गए, आपने बता दिया ये। तो आप लोग बेटा ब्रेल में ये ट्राई कर सकते हो, आपका भी बन जाएगा अगर आपके पास सारा किट है, सामान है तो। अच्छा, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी बनाएंगे, ठीक है। हाँ अमित बोलो। अमित, एक मिनट गरिमा, अमित बोल रहा है, गरिमा कीप क्वाइट। जब एक बच्चा बोल रहा होता है तो बाकी चुप करके सुनेंगे।
हाँ अमित, एक मिनट अमित, एक मिनट बेटा, अमित एक मिनट, बाकी सब बच्चे म्यूट कर लो प्लीज, क्योंकि आवाज गूंज जाती है और किसी को भी कुछ। गरिमा आपकी टर्न आएगी अमित के बाद, अभी सब म्यूट कर लो। गरिमा आप भी अभी म्यूट कर लो। हाँ अमित अब बोलो। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ ओके। ओके। अनमोल, अनमोल के पास है, वो कर रहा है इससे। अनमोल ने मुझे बताया है। अनमोल ने अभी बताया मुझे। ओके। गुड। फिर तो समझ आ जाएगा आप लोगों को, है ना? आप सबके पास है किट? ये किस किस के पास नहीं है ब्रेल वाली? अच्छा और? अच्छा और? तो ये कोमल ने बताया ना, जो आपके पास सर हैं, आप उनको बोल सकते हैं। ओके। तो ये आपको मार्केट से मिलेगी क्या कोमल? ओके। ओके। तो बेटा आप लोगों के सर चलो गए हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको वो दिलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। कहाँ से लेके? सर से? ओके। चलो ये लॉकडाउन तो थोड़ा टाइम है ना, आप अपने प्रोजेक्ट में रखो, आप अपने सर को इन्फॉर्म करके रखो सब बच्चे, ताकि वो आपको प्रोवाइड करवा सके किट्स। ठीक है? जब भी मौका मिलेगा, जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या वो देख लेंगे जैसे भी करना होगा। ओके। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हम कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, ये कंपास वगैरह यूज करने का, ये हम बाद में कर लेते हैं। ठीक है? हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि सबके पास ये प्रोविजन हो जाए ब्रेल का, ये चीजें आ जाएंगी जब आपके पास, तो फिर कर लेंगे ये टॉपिक। अभी हमारे पास बहुत से और टॉपिक हैं। सर्कल में भी बहुत कुछ ऐसा है। अभी तो सिर्फ ये सर्कल बनाने का ही बताया ना मैंने अब, और ट्रायंगल बनाने, कंस्ट्रक्शंस के बारे में ही बता रही थी। तो हम इसको बाद में रख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को, और अभी हम ये जान लेते हैं कि सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके? आप अभी ये मान के चलो कि आप एक बैंगल से अपना एक सर्कल बना रहे हो। ठीक है? ड्रॉ करना मैं बाद में सिखा दूंगी आपको। ऑलराइट? हाँ। गरिमा आप क्या कहना चाह रहे थे बीच में? यही कि मेरे पास नहीं है, यही कहना था? चलो अब मैं इसके बारे में और चीजें बताती हूँ आपको। सर्कल तो पता चल गया ना, गोलाकार होता है ना? तो उसके बाद रेडियस पता चल गया आपको। और इसमें क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर पता है क्या होता है? एक सीधी लाइन जो सर्कल के बीचों बीच सेंटर से पास थ्रू हो रही हो, उसमें से निकल के जा रही हो, और उसके उस लाइन के दोनों किनारे सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आते हो, बिल्कुल बीचों बीच। जैसे मान लो, जैसे मान लो एक गोल है, सर्कल है, उसको हम बीच में से काट दें, बिल्कुल सेंटर में से काट दें, आधा इधर रह जाए और आधा उधर रह जाए। ठीक है? तो आधा इधर और आधा उधर जब हो गया, तो उसको हम बोलते हैं, उस सर्कल का जो आधा पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, SEMI, सेमी। सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल। तो अगर हम उसके दो टुकड़े कर देते हैं सर्कल के सेंटर से, तो वो दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है? सर्कल होता है, जैसे मान लो, बिल्कुल वैसे तो लड्डू जैसे हम बनाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, ये सर्कल की शेप है। वैसे हम इसको स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि वो हर जगह से प्लेन नहीं होता। गेंद आपकी बॉल जो है वो बिल्कुल सर्कल है। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है बॉल का है। बॉल तो सबने खेली होगी, गेंद सबने छुई हुई है ना, हाथ में ली हुई है ना गेंद, खेली भी हुई है। तो गेंद तो सबको पता है ना, गेंद एक सर्कल का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है? तो वो एक सर्कल है। अगर हम गेंद को बिल्कुल सेंटर से काट देते हैं, तो वो दो सेमी सर्कल्स बन जाते हैं। अब जिस जगह से हमने काटा है उसको, वो वाला सेंटर का पॉइंट अगर उसके एक किनारे से जोड़ें और दूसरे से जोड़ें, वो जो लाइन बनेगी उसको हम डायामीटर कहते हैं। DIAMETER, डायामीटर। ओके? तो डायामीटर की डेफिनेशन है, a line segment passing through the center of a circle and having its end points on the circle। इन द सर्कल नहीं है ये, ऑन द सर्कल मतलब बाउंड्री के ऊपर आते हैं, इसके अंदर नहीं रहते पॉइंट्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास थ्रू हो रही है, और उसके दोनों एंड पॉइंट्स, दोनों जो किनारे हैं उस लाइन के, कॉर्नर्स हैं, वो सर्कल के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं। तो इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं हिंदी में? समझ नहीं आ रहा, सबने म्यूट नहीं ना किया हुआ? हाँ, डायमीटर को। ओके। तो अगर हम एक लाइन को सेंटर से निकालते हुए
ले जाते हैं, तो उसके जो सर्कल पे पॉइंट्स आ रहे हैं उस एक किनारे को हम ए नंबर दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं कैपिटल ए, और दूसरे को बी दे देते हैं नाम। तो ये जो सीधी रेखा है, सीधी लाइन है ए ओ बी, दिस इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। और जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस क्योंकि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है, तो अगर हमने दूसरी तरफ भी रेडियस ले लिया, दोनों रेडियस आ गए, दोनों मिला के एक डायामीटर बन रहा है। तो डायामीटर का फॉर्मूला हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, 2 इंटू आर, आर फॉर रेडियस, स्मॉल आर यूज किया जाता है रेडियस के लिए, जनरली स्मॉल आर लिया जाता है, कैपिटल भी ले सकते हो आप। तो डायामीटर का फॉर्मूला हो गया डी, डी डायामीटर के लिए यूज करते हैं, D इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ओके, समझ आ गया सबको। अब हमारी अगली डेफिनेशन है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल और सर्कुलर रीजन। ये डेफिनेशन इन चीजों की। इंटीरियर पता है क्या होता है? जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो तो वो आप इंटीरियर में बैठे हो। अगर आप रूम के बाहर आके बैठे हो तो हम कहेंगे कि आप एक्सटीरियर में बैठे हो। लोग अपना बाग बगीचा, वरांडा, बरामदा, ये सब चीजें बाहर बनाते हैं। घर के अंदर, कमरों के अंदर तो नहीं ना वरांडा बनता है ना, गार्डन भी बाहर बनता है, बाग बगीचा बाहर बनता है ना। तो जो सर्कल के अंदर का पार्ट है, सारा कुछ, बाउंड्री नहीं लेनी हमने, वो उसकी बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है। हमने अगर इंटीरियर पूछा है मतलब सर्कल के अंदर अंदर का सारा पार्ट। ठीक है। जैसे आपने गेंद ली, बॉल ली, बॉल के अंदर का बॉल का जो बाहर का सतह है वो नहीं, सरफेस नहीं, जो बॉल के अंदर का है वो सारा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो सर्कल के बाहर, आपने अगर अपने ब्रेल सिस्टम में भी प्लेन पे आपने एक सर्कल बना दिया, सर्कल के अंदर का पार्ट है उसको इंटीरियर पार्ट कहते हैं, और जो उसके बाहर का पार्ट है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। ये तो सबको ही पता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का। ठीक है। उसके बाद और चीजें इसके बारे में बताती हूँ। कॉर्ड एक वर्ड होता है, कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड होता है कि अगर आप सर्कल में कोई भी उसकी बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट लेके उनको आपस में मिला दो अंदर की साइड, अगर आपने मिला दिया वो भी एक लाइन बन जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि वो सेंटर से निकले, वैसे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसके दोनों किनारे उसकी बाउंड्री पे आ रहे हैं सर्कल की, तो इस लाइन को कॉर्ड कहते हैं, CHORD। डायामीटर भी एक कॉर्ड है क्योंकि डायामीटर के भी दोनों किनारे जो हैं वो, कॉर्नर्स जो हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं, तो डायामीटर भी एक कॉर्ड है। लेकिन कॉर्ड जो होती है वो डायामीटर नहीं होगी क्योंकि कॉर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कॉर्ड मतलब कहीं से भी, अब आप अगर जैसे बॉल लिया आपने, उसको सेंटर से नहीं काटा आपने, थोड़ी दूरी से काट दिया, एक पीस काट दिया, है ना, तो वो एक लाइन छोटी बनेगी उसकी सेंटर से, है ना। अगर आप डायमीटर बनाते हो, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड है। ओके। और जो, जैसे हमने ये कॉर्ड ड्रॉ की है, तो सर्कल का जो जैसे मान लो आपने कॉर्ड लिया है CD, दो पॉइंट्स ले लो CD, आपने कॉर्ड बनाई CD, C जो है वो बाउंड्री पे आया, D भी बाउंड्री पे आया, तो ये C और D एक सीधी लाइन है, और CD ये एक आर्क बन रही है नीचे। आर्क समझते हो, सर्कल की आर्क बन रही है नीचे, तो इसको हम आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क। अगर छोटी आर्क होती, जैसे सर्कल, सर्कल जैसे गोला है ना, सर्कल एक गोला बनाते हो आप, है ना, तो इसका थोड़ा सा पार्ट ले लो, ये पूरा सर्कल जो है, इसमें से अगर हम थोड़ा सा पार्ट ले लें, सारे को ना लें सर्कल की बाउंड्री का, तो वो एक आर्क बन जाती है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा जब छोटा होता है, पता है किसी को चंद्रमा बढ़ता है घटता है, पता है आपको? तो चंद्रमा जो है वो, मून जो है वो वैसे एक पूरा गोलाकार है, राउंड फिगर है, लेकिन उस जब वो शुरू में चढ़ता है, पूरा पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देता, वो थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, तो वो एक आर्क बन जाती है, छोटा सा झूला सा बन जाता है, छोटा सा गोला पीस, लेकिन पूरा सर्कल नहीं बन रहा, उसका थोड़ा सा पार्ट, उसको आर्क बोलते हैं। अगर छोटा पार्ट है तो उसको माइनर आर्क बोलते हैं, MINOR, माइनर आर्क बोलते हैं।
और जो बड़ा वाला पार्ट है, अगर छोटा पार्ट नहीं बड़ा वाला सर्कल का पार्ट ले लेते हैं, तो उसको जैसे मान लो आप सर्कल बना रहे हो लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो। जैसे आपने सेंटर में वो पॉइंट रखा और बाहर जो मैंने बताया था पेंसिल से आप ड्रॉ कर रहे हो अगर, तो ऐसे आपने थोड़ा सा बना के छोड़ दिया, पूरा सर्कल पूरा गोला नहीं बनाया, तो उतने पार्ट को आर्क बोलते हैं। अब तो समझ आ गया होगा सबको कि हमने सर्कल कंप्लीट नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया, तो वो एक आर्क बन गई, ARC। आर्क मतलब बाउंड्री का थोड़ा सा पार्ट। ओके, क्या बेटा? हाँ, जैसे अर्धचांद्र तो आधा बोल रहे हो ना, वो तो सेमी हो गया, वो भी आर्क बनती है। छोटी है मतलब छोटा भी छोड़ सकते हो इसको, बड़ा भी। भाई आपने सर्कल इनकम्प्लीट छोड़ दिया, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया, थोड़ा पार्ट आपने ड्रॉ किया और फिर उसको छोड़ दिया बीच में, तो उसको बोलते हैं कि आपने एक आर्क बना दी। ठीक है? हिंदी पढ़ते हो आप? हिंदी में जैसे कोई वर्ड के ऊपर कहते हैं ना, चंद्रमा बनाते हैं ऊपर। हाँ, क्या बेटा, क्या वर्ड बोला आपने? हाँ, 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 डॉक्टर के ऊपर। और एक चांद, चांद लिखना आता है सबको हिंदी में। अब चा लिखा, च लिखा, आ की मात्रा लगाई, ऊपर लाइन लगाई, उसके ऊपर की आवाज निकालने के लिए जो ऊपर छोटा सा वो बनाते हैं, वो पूरा गोला नहीं होता, उसमें बिंदी लगाते हैं, उस उतने पार्ट को जो ऐसे गोला सा बनाते हो छोटा सा, वो एक आर्क है। चा के ऊपर एक आर्क बनाते हो और आर्क के बीच में बिंदु लगाते हो, तो वो चांद बनता है। ठीक है? उतने पार्ट को जो आप ऐसे गोला सा बनाते हो, अब तो समझ आ गया सबको आर्क क्या होती है। ठीक, ठीक है। किसमें? मून के? आवाज नहीं आ रही अनमोल आपकी। हाँ, अब आ रही है। हाँ, 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 वो तो मैंने बताया ही है, चंद्रमा घटता बढ़ता है ना पूर्णिमा पे, पूर्णिमा पे पूरा सर्कल बन जाता है, और जब ये आती है अमावस आती है तो दिखाई नहीं देता, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू होता है आर्क, उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, चलो अब सबको समझ आ गया, अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है? और उसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट होता है जैसे आपने एक सर्कल में से थोड़ा सा पीस काट लिया। अब जैसे चीकू, चीकू खाया है कभी सबने? चीकू बिल्कुल गोल सा होता है ना, चीकू का अगर आपने थोड़ा सा पार्ट काट दिया, ऐसे ही चाकू से काट दिया थोड़ा सा, तो वो आपने एक सेगमेंट काटा, उसका छोटा सा काटा, तो माइनर, माइनर मतलब छोटा होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है। माइनर और मेजर ये वर्ड तो सबने सुने हुए हैं ना? ओके, ओके। और वैसे भी माइनर सा, जैसे किसी के कभी चोट भी लगती है, कहते हैं माइनर सी इंजरी है, माइनर मतलब थोड़ी सी है ना? और मेजर, मेजर मतलब ज्यादा चोट लगी है, तो मेजर, मेजर चोट है। ओके, तो माइनर मतलब छोटा सेगमेंट। अगर चीकू का मैंने एप्पल इसलिए नहीं लिया क्योंकि एप्पल की शेप जो है बिल्कुल राउंड नहीं होती, चीकू काफी हद तक राउंड होता है ना? तो चीकू का जैसे आपने छोटा सा पीस काटा, तो वो उसका एक सेगमेंट खाया आपने काट के। ओके, और सेगमेंट बता दिया अब मैंने आपको। सर्कल में आते हैं ये चीजें। मेजर मतलब बड़ा पीस, जैसे चीकू का थोड़ा सा पार्ट काटा है तो वो माइनर सेगमेंट है, जो उसका बाकी बचा वो मेजर सेगमेंट है। ओके, और इसके बाद एक चीज और रह गई बताने की सर्कल से कनेक्टेड। सेगमेंट के बाद आता है सेक्टर, SECTOR, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब सेक्टर होता है, पिज्जा खाया है सबने? सब बच्चों ने खाया हुआ है पिज्जा। चलो, जो नहीं भी खाता पिज्जा, कई बच्चे नहीं भी खाते, तो आप रोटी है जैसे, रोटी को, पिज्जा के पीसेस तो पता है ना सबको कैसे काटते हैं। पिज्जा मतलब जैसे आपने एक गोल रोटी, चलो अगर पिज्जा नहीं भी खाया, कई बच्चे नहीं लाइक करते, अगर पिज्जा नहीं तो रोटी गोल होती है ना, बिल्कुल गोल रोटी को अगर हम सेंटर से दो पीस कर लेते हैं, और फिर जो आधे आधे हैं उनके भी दो पीस सेंटर से ऐसे काट काट देते हैं, तो उसके चार पीस बन गए ना। उसमें ऊपर से तिकोना आ रहा है और नीचे आर्क बनी हुई है, गोलाई वाली साइड जो है वो आर्क बनी हुई है ना? आपने एक सर्कल के चार टुकड़े कर दिए। पिज्जा भी ऐसे खाते हो ना, पिज्जा के 4 या 6 टुकड़े करते हो, तो वो सेंटर से कट होता है ना? सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। जो पहले सेंटर से लिया वो तो एक छोटा सा उसका कॉर्नर ही होता है ना? फिर वो धीरे धीरे पीछे बढ़ता जाता है और एंड में जाके वो थोड़ा सा राउंड हो जाता है। ऐसे ही बनता है ना पिज्जा का टुकड़ा, है ना, स्लाइस उसका। तो उस उतने पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। मान लो आपने पिज्जा का
4 टुकड़े किए, 4 पीसेस किए, उनमें से एक पीस आपने खाया तो आपने एक सेक्टर खाया, छोटा खाया तो माइनर सेक्टर खाया और बड़ा सेक्टर खाया तो मेजर सेक्टर खाया। अब क्लियर हो गई सारी टर्म्स? ओके, अब मैं थोड़ा थोड़ा पूछूं। अब आप, आज मैंने आपको सिर्फ सर्कल की इंट्रोडक्शन दी है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या कह रहे हो दिया, क्या बताए? राजदीप की आवाज नहीं क्लियर। राजदीप ऊंची बोलो बेटा। हाँ, जितना बताया ये सर्कल के बारे में ही बताया है, समझ आ गया सबको? कितना सर्कल की जानकारी दी है मैंने। सर्कल के साथ जैसे कॉर्ड बताई आपको, डायमीटर बताया, रेडियस बताया, सेक्टर बता दिया, सेगमेंट बता दिए, ये बेसिक चीजें बता दी। ये सर्कल के बारे में बताया मैंने, और कैसे इसको ड्रॉ करना है वो बताया है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड सम्स करेंगे कल हम। अब इसका भी, सर्कल का भी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरकमफ्रेंस निकालना और एरिया निकालना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कल हम वो करेंगे। अब राजदीप पूछना है कुछ? अच्छा, राजदीप की बड़े टाइम से इच्छा थी कि ज्योमेट्री पार्ट करवाया जाए, है ना? ये मेरे को फोन करके भी पूछता होता, मैम ज्योमेट्री कब शुरू करोगे? लेकिन अभी आप लोगों के पास ब्रेल का सामान नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं ये शेप्स आपको बता रही हूँ, इसके साथ के सम्स कर लेते हैं, फिर ड्रॉ करना बाद में सिखा दूंगी। ठीक है, ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, जो अभी हमने किया ये ज्योमेट्री ही है। मैंने जानबूझ के टॉपिक चेंज किए हैं, मैथ्स के काफी टाइम से हम मैथ्स का ही कर रहे हैं, है ना? अंकगणित कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये करते हैं। थोड़ा ये करके फिर हम थोड़ा अलजेब्रा करेंगे, स्टैटिस्टिक्स करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, क्या कल? हाँ। अच्छा है, और ज्यादा जुड़ने चाहिए। अभी कई बच्चे हमारे मिसिंग हैं, जो रेगुलर आने वाले थे बच्चे। 4-5 बच्चे तो बीमार चल रहे हैं, उनके मैसेज आए थे, वो ठीक होके आएंगे। चलो ठीक है, आज की क्लास ओवर। अब ये आज का टॉपिक बेटा ध्यान से सुन लेना आप लोग, और ये जो टर्म्स मैंने बताई हैं ये इनको भी याद कर लेना, क्योंकि अभी हम जो आगे सम्स करेंगे उसमें कई बार ये चीजें भी यूज होनी है। ओके, ओके, बाय बाय।